एक स्टूडेंट, कौन कौन से हमारे सिलेबस में हट ग्रंथ दिए गए हैं? मैम घेरण संहिता, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, गोरख संहिता, योग बीज और वशिष्ठ संहिता और हठ रत्नावली। हट रत्नावली से सिद्धांत पद्धति बोल दिया आपने? हाँ जी बोल। तो ये 8 ग्रंथ हमारे टोटल हमारे यूनिट 5 में दिए गए हैं। यहीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं और इस बार वशिष्ठ संहिता में से टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब कि 10 मार्क्स के यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चंस में आया है 10 मार्क्स का। तो इस ग्रंथ को भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो मार्क्स की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो 10 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन आए हैं इस बार, ठीक है। तो हमारे 8 ग्रंथ हो गए। 8 ग्रंथों में से हम वशिष्ठ संहिता को पढ़ेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट है हमारे वशिष्ठ जी से मिलता जुलता? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं योग वशिष्ठ में और वशिष्ठ संहिता में। तो वशिष्ठ संहिता एक हट ग्रंथ है और योग वशिष्ठ अलग ग्रंथ, ठीक है। इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। जो वशिष्ठ संहिता है वह हट ग्रंथों में से एक ग्रंथ दिया गया है, ठीक है। मैम योग वशिष्ठ नहीं आता है योग ग्रंथ में? योग वशिष्ठ नहीं आता हठ योगी ग्रंथ में, वह ग्रंथ में आता है, वो यूनिट 2 में है आपका ना, ठीक है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं भी उस चीज के लिए। तो आज हम वशिष्ठ संहिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर 2 का यूनिट 5 है। तो वशिष्ठ संहिता के बारे में हम देख लेंगे। अब मुझे बताएंगे हट योग प्रतिपिका का काल कौन सा है, वह किस काल में हुई थी, लिखी गई थी? 1350 से 1550 शताब्दी। 50 से 1450। 1400। सब अलग अलग कह रहे हैं, कोई भी एक स्टूडेंट बोले। मैम वैसे 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है वो ना। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ, ठीक है। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी भी बोला जाता है और कोई 15वीं शताब्दी भी कहा जाता है। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम है वो हठयोग प्रतिपिका का है। अब हम पढ़ रहे हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता का ग्रंथ काल आपका 1150 ईस्वी है। मतलब कि जो वशिष्ठ संहिता है वह हठयोग प्रतिपिका से भी पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। तो इसका जो काल है वो 1150 ईस्वी दिया गया है। अभी आपका वशिष्ठ हमारा हठयोग प्रतिपिका में भी वशिष्ठ जी का नाम कहीं पर आता है, किसी को पता है? प्रथम उपदेश में था। प्रथम उपदेश उपदेश में है, हाँ जी। तो प्रथम उपदेश में वह आसन जब बताना स्टार्ट कर रहे हैं स्वात्मा राम जी, तो वहां पर वह बता रहे हैं कि जो वशिष्ठ जी हैं, कश्यप मुनि जी हैं, उनके द्वारा जो बताए गए आसन हैं उनके आधार पर मैं अब आपको आसन बताने जा रहा हूँ। तो मतलब कि जब वशिष्ठ जी ने पहले बताया होगा तभी तो स्वात्मा राम जी ने वह आसनों के बारे में लिखा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये इससे पहले का काल है जो हमारा वशिष्ठ संहिता है, ठीक है, 1150 ईस्वी। तो इसमें जो वक्ता है, मतलब कि बोलने वाले, जो बताने वाले हैं, वे वशिष्ठ मुनि हैं। और जो श्रोता है, श्रोता मतलब जो सुनने वाले हैं, वह शक्ति हैं। जो भी हमारे पहले का जो काल है उसमें जो हमारी ज्ञान चलता था या हमारी जो शिक्षा चलती थी वह कैसे चलती थी? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही वह चलती थी। और हमारा लेखन का कार्य कम होता था। हमारा जो हम सुन रहे हैं उसी को हम लर्न करते थे और उसी को हम याद करते थे। उसी के आधार पर हमारी गुरु के पास बैठ के जो हम, जैसे उपनिषद में भी हम पढ़ते हैं, गुरु के पास पढ़ के जो हम ज्ञान लेते थे उसको उपनिषद कहा जाता है। उसी प्रकार तो यहाँ पर एक गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं, उनके द्वारा हमारी शिक्षा पहले चलती थी, जो शिक्षा पद्धति थी। तो इसमें जो वक्ता है, कहने वाले जो वशिष्ठ हैं, और जो श्रोता है, शक्ति हैं। यहाँ पर इनका पिता और पुत्र का भी संबंध है। इसमें जो वशिष्ठ हैं वे पिता हैं और जो श्रोता हैं वे शक्ति हैं। शक्ति ज्ञान ले रहे हैं अपने पिता से और मगर वह उनको गुरु भी मान रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम ज्ञान और कर्म दोनों का ही वर्णन हमें मिलता है इसमें, ज्ञान और कर्म का, ज्ञान योग और कर्म योग का। और इसमें कुल टोटल अध्याय हमारे 8 अध्याय बताए गए हैं, मगर पढ़ने हमें 6 ही अध्याय हैं। हमारे जो सिलेबस में जो दिए गए हैं वे 6 ही अध्याय दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कुल अध्याय कितने हैं तो वो 8 हैं,
मगर जो हमने पढ़ने हैं वे 6 ही अध्याय हम इसमें पढ़ेंगे। प्रथम जो 4 अध्याय हैं इनको योगाख्यान बोला गया है। इसमें योग की व्याख्या की गई है, योग के बारे में बताया गया है, इसलिए इसको योगाख्यान बोला गया है। और अंतिम 4 जो हमारे अध्याय हैं 5, 6, 7, 8 ये जो अध्याय हैं इनको ज्ञानाख्यान बोला गया है। इनमें ज्ञान की चर्चा मिलती है हमें, आत्मा क्या है, राशियां क्या है, ये सब जो हमारा ज्ञान है, ग्रह वगैरह का जो ज्ञान है वह ज्ञानाख्यान में हमें मिलता है। और योग की जो चर्चा मिलती है हमें प्रथम 4 अध्याय में मिलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा ये भी बता देंगे। और बिल्कुल सही है, स्पीड है मैम। ठीक है, स्लाइड ओके सभी को? यानी ज्ञानाख्यान में तो क्या बोलिए? यस मैम। मैम अंतिम 4 में जो ज्ञानाख्यान है उसमें किस चीज की चर्चा होती है मैम? अभी आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में सारा पता चल जाएगा। ठीक है, ज्ञानाख्यान उसमें अभी मैं बताऊंगी किस अध्याय में क्या चीज दी गई है। अभी ये स्लाइड ओके सभी को? यस मैम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें मुख्य विषय क्या है, क्या क्या चीज इसमें दी गई है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो इसका मुख्य विषय क्या है आपका? ज्ञान की प्राप्ति के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं, ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर जो ग्रंथ होता है उसका कुछ ना कुछ मुख्य विषय जरूर होता है, वैसे यहाँ पर इसका जो मुख्य विषय है वह ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया गया है। जो इसके रचयिता हैं वो महर्षि वशिष्ठ हैं। अध्याय इसमें टोटल 8 बताए गए हैं। योग की हम बात करें तो कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। जो हमारा जो एग्जाम आता है उसमें जो बाहरी रूपरेखा होती है किसी भी ग्रंथ की, वहां से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या दिया गया है, दूसरे ग्रंथ में क्या है, वहाँ कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो हमारा दिया गया है कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ऐसे अपने सभी जो भी ग्रंथ है उनका सबका अलग अलग आपने बनाना है, किसमें क्या क्या चीज मेन दी गई है। तो इसमें भी कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग दिया गया है। अब इसमें यम की बात करें तो इसमें 10 यमों का वर्णन है। नियम की बात करें तो यहाँ पर 10 ही नियम का वर्णन। अभी तक आपने कितने यम और नियम का वर्णन पढ़ा है? मैम हठ प्रदीपिका में 10-10 और पतंजलि में 5-5। 5-5। हठ प्रदीपिका में आप पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा नहीं दिएगा, वहां पर श्रेष्ठता बताई गई है ना। यमों में श्रेष्ठ क्या है, क्या बताया गया? यमों में श्रेष्ठ मिताहार बताया गया है। और नियम में श्रेष्ठ अहिंसा। बताया गया है। वहां पर बस इतना ही वर्णन मिलता है, वो तो हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, मगर वहां पर डिटेल नहीं दी गई है आपको। ठीक है, जो डिटेल मिलती है हमें यम और नियम की, एक तो त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में मिलती है आपको। अभी आप योग उपनिषद पढ़ेंगे उसमें आपको त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको 10-10 यम नियम पढ़ेंगे आप आगे। और आपका बाई चांस सब पर आ जाता है एक तो दर्शनोपनिषद और वराहो उपनिषद, शार्डिल्य उपनिषद और योग याज्ञवल्क्य, इसमें भी 10-10 यमों का हमें वर्णन मिलता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं आसंस की। आसंस भी इसमें 10 दिए गए हैं। फिर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। प्रत्याहार की बात करें तो 4 प्रकार के यहाँ पे प्रत्याहार की बात की गई है, ये अलग है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रत्याहार यहाँ पे 4 प्रकार का बताया गया है। जो धारणा है, धारणा 5 प्रकार की है। ध्यान, ध्यान यहाँ पर 2 प्रकार का है। किसी का माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लेंगे। ध्यान यहाँ पे 2 प्रकार का है। समाधि, समाधि की बात करें यहाँ पे 1 प्रकार की है। नाड़ियों की बात करें तो केवल यहाँ पर नाड़ियों की बात बताइए, 72,000 नाड़ियों की बात की गई है। उसमें से जो मुख्य नाड़ियां हैं वह 14 बताई गई हैं। 14 में से भी 3 श्रेष्ठ बताई गई हैं और 3 में से भी 1 सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बताई गई है नाड़ी। तो यहाँ पर जो नाड़ियों की संख्या है वह मुख्य नाड़ियों की संख्या 14 बताई गई, इसका ध्यान रखेंगे। कुंडली, कुंडली की बात करें तो यहाँ पर कुंडली 8 लपेटे की बताई गई है। प्राण की बात करें, प्राण यहाँ पर 10 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर एक और चीज हमें नहीं मिलती है, मर्म स्थान। तो यहाँ पर मर्म स्थान दिए गए हैं। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में मर्म होते हैं और इनके ये टोटल
18 बताए गए। यहाँ से बहुत बार 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे मर्म स्थानों की संख्या क्या है, इसी पे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मर्म स्थान हमारे 18 बताए गए हैं। और शरीर की माप यहाँ पर 96 अंगुल बताई गई है, जो हमारा पूरा शरीर है। अगर हम अपने हाथ से मापते हैं तो वो हमारा पूरा शरीर 96 अंगुल आता है। प्राण का माप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 अंगुल बताया गया है। अस्थियां, बोन्स, यहाँ पर 32 अस्थियां पृष्ठवंश में बताई गई है, मतलब पीछे पीठ के भाग में यहाँ पर बताई गई हैं। राशियों की बात करें तो यहाँ पर 12 राशियों की बात बताई गई है। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन को 36 बार करने के लिए कहा गया है। और प्राणायाम, प्राणायाम को यहाँ पर 16 बार करने के लिए कहा गया है। फिर हम नाद की बात मैम ये 36 बार है क्या? ये जैसे हठ योग प्रदीपिका में जो 80 टाइम्स बोला है ना, 20 टाइम्स 4 टाइम्स 80 हाँ, टाइम्स, तो ये 36 बार अलग अलग बताया है क्या? ये 36 बार पूरे दिन में करने के लिए कहा गया है। 36 12 बार करना पड़ रहा होगा ना? ऐसा उनका कोई 12 नहीं बोला, उन्होंने 36 बार करने के लिए कहा गया है। अच्छा, टोटल। हाँ, ठीक है मैम। प्राणायाम की बात करें तो 16 बार करने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पर नाद का जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो यहाँ पे सबसे पहले शंख की ध्वनि यहाँ पे बोली गई है। यहाँ फिर मेघ मैम यहाँ की, फिर प्राणायाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि नाड़ी शोधन और प्राणायाम दोनों में फर्क क्या है। तो एक तो अनुलोम विलोम कर लेंगे तो मेरे समझ से नाड़ी शोधन हो गया। अब प्राणायाम यदि उसी को कुंभक के साथ करेंगे तो प्राणायाम हो गया। इजी। अभी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो अभी शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है कि इस ग्रंथ में क्या क्या है ना, वो देखेंगे। उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे अभी आगे सारा। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक। हाँ, तो ये हो गया नाड़ी शोधन 36 बार हो गया, प्राणायाम आपका 16 बार हो गया। नाद की शंख मेघ झरना, यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसमें देखेंगे शंख पहले जिसकी कम ध्वनि आ रही है शंख, फिर मेघ, मेघ की उससे थोड़ी सी ज्यादा ध्वनि है, और फिर झरना जिसकी सबसे तेज ध्वनि सुनाई दे रही है। इसका नाद का यहाँ पर जो हमें ध्वनि है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस भी यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, यहाँ पे 4 अवस्थाएं भी दी गई हैं। फिर यहाँ पर श्लोकों की संख्या भी देख लेंगे, आप इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं, ये मैं बाद में ऐड किया है। तो इसमें जो टोटल श्लोकों की संख्या है 535 श्लोकों की संख्या यहाँ पर दी गई है। इसमें जो पहला अध्याय है उसमें 84 श्लोक दिए गए हैं, जो दूसरा है उसमें 69 है, और फिर आपका थर्ड है, थर्ड में 75 है, फोर्थ में 73 है, और आपका हो जाएगा फिफ्थ में 55 है, और आपका 6 में 61 है, 7 में 74 श्लोक हैं, और 8th में 44 आपके श्लोक संख्या दी गई। ठीक है? ओके, स्लाइड। यस मैम। ठीक, मैम मेरे को हाँ जी बोलिए। ये स्लाइड रिपीट कर दीजिए मैम, मेरा बीच में डिस्टरबेंस के कारण मैं नहीं देख पाई। चलो थोड़ा सा मैं जल्दी से कर दूंगी, ठीक है? हाँ जी मैम तो देगी ना, नोट तो देगी मैम। हाँ, नोट्स भी मिलेंगे आपको, स्लाइड्स भी मिलेंगी। ठीक है, आप साथ में साथ लिखते जा रहे हैं तो आप उसका स्पेस छोड़ दीजिए, आप लिख लीजिएगा। ठीक है? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? यस मैम, ऑन है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब हम वशिष्ठ संहिता में जो हमारे 6 अध्याय हम जो पढ़ रहे हैं, 6 अध्यायों में से किस में क्या क्या चीजें दी गई हैं, यहीं से भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टांग योग का वर्णन वशिष्ठ संहिता में कहाँ मिलता है, तो वो याद होना चाहिए कि हमारे प्रथम अध्याय में हमें इसका वर्णन मिलता है। हमें प्राण का वर्णन किस अध्याय में मिलता है, तो द्वितीय अध्याय में मिलता है। तृतीय अध्याय में, और तृतीय अध्याय में किस किस चीज का वर्णन है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, तो इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है?
तो प्रथम अध्याय में हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रथम अध्याय में फर्स्ट में है कर्म के प्रकार। यहाँ पर कर्म के प्रकार बताए गए हैं। सेकंड नंबर पे अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। थर्ड में हमें यम का वर्णन यहाँ पर मिलता है और नियम का वर्णन मिलता है और आसन का वर्णन मिलता है। यम कितने प्रकार के हैं वशिष्ठ संहिता में? 10 10 प्रकार प्रकार। नियम 10 नियम भी 10 और आसन? आसन भी 10। आसन। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। और यहाँ पर प्रथम अध्याय में हमारी 5 चीजें बताई गई। कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम, नियम और आसन। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय के बारे में हमें क्या क्या चीजें वर्णित की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें नाड़ी का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ पर देह मध्य का वर्णन मिलता है। देह मतलब हमारा शरीर और उसका मध्य, उसका बीच का भाग, उसे हम देह मध्य बोलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी तो नहीं मैम? देह मध्य? नहीं, सुषुम्ना नाड़ी नहीं। आपका भी जो बताया था पूरे शरीर का माप 96 अंगुल बताया गया है ना, तो उसमें पूरे 96 अंगुल की माप बताई गई है कि आपका इस जगह से इस जगह तक पूरे शरीर में आपके शरीर कितनी अंगुलियों से आपकी माप बताई है। उसी में आपको देह मध्य भी आगे बताया जाएगा, जो आपके मर्म स्थान है उससे आपको बताया जाएगा। ठीक है। फिर आगे है आपका कंद यहाँ पर बताया गया है। फिर कुंडली की चर्चा में यहाँ पे मिलती है। प्राण यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका मठ यहाँ पर बताया गया है और फिर नाड़ी शुद्धि की विधि यहाँ पर बताई गई है और फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी बताए गए। आपके शरीर में क्या क्या लक्षण आ जाते हैं उसके बाद वह भी हमें द्वितीय अध्याय में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में प्राणायाम की चर्चा है, प्रत्याहार की चर्चा है, नाद के बारे में बताया गया है और मर्म स्थानों का वर्णन हमें तृतीय अध्याय में मिलता है। फिर आपका चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में पंच धारणाओं के बारे में हमें मिलता है, ध्यान का वर्णन है और समाधि का वर्णन किया गया है। फिर है पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में आत्मा का स्वरूप हमें मिलता है, जीव की 4 अवस्थाएं हैं, सृष्टि का क्रम यहाँ पर बताया गया है, राशि और ग्रहों का वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है। और षष्ठ अध्याय, षष्ठ मतलब छठे अध्याय में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। ओम जप यहाँ पर बताया गया है, त्रियंबक जप जिसे रुद्राधान भी कहा गया है, फिर नारायण ध्यान भी से कहा गया है और समाधि भी कहा गया है। समाधि भी बताया, समाधि भी इसमें वर्णित है। तो हमारे जो योगाख्यान है, हमारे 4 अध्याय थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय अध्याय, इनको योगाख्यान बोला गया। तो इसमें योग की चर्चा में मिलती है, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, नाड़ी, देह मध्य, कंद, ये सब क्या है योग की चर्चा में मिलती है। फिर आगे लास्ट के जो हमारे 4 अध्याय हैं उनमें हमें योग ज्ञान के बारे में पता चलता है। तो इसमें आत्मा का स्वरूप दिया गया है, जीव की 4 अवस्थाएं दी गई है, सृष्टि का क्रम दिया गया है, राशि और ग्रहों के बारे में बात किया है और मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ज्ञान की बात की है, तो इन्हें ज्ञानाख्यान कहा गया है। ठीक है, ओके है। ये फर्स्ट 6 ही हमारे सिलेबस में है मैम, हाँ, सिलेबस में हमें 6 ही पढ़ने हैं। ठीक है मैम। अगर क्वेश्चन आता है अध्याय कितने टोटल, तो वहां का आंसर 8 ही होगा, मगर जो हमने पढ़ने हैं वो 6 है। मैम 2 क्यों छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता? 2 में बहुत ज्यादा आगे पीछे दिया गया है, उसमें टेक्स्ट में जो हमारी बुक है उसमें भी बताया गया है, तो वो सिलेबस में नहीं रखा गया है, सिलेबस में भी रखा और लिखा भी नहीं गया है। ओके जी मैम। योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। वशिष्ठ संहिता आपका हठयोगिक ग्रंथ है और योग वशिष्ठ आपका ग्रंथ है, जिसमें हमें चर्चा मिलती है, राम और वशिष्ठ जी की चर्चा मिलती है, उनके प्रसंगों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, ओके है। यस मैम, योग वशिष्ठ में क्या है कि उसमें ज्ञान की बात बताई गई है भगवान राम और वशिष्ठ के बीच। हाँ जी, और यहाँ हो गया ये वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र क्या नाम है उसका, शक्ति के बीच। हाँ, उनका संवाद। ठीक है।
ठीक है मैम, थैंक यू। ये स्लाइड ओके सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए प्रथम अध्याय देख लेंगे हम। प्रथम अध्याय में कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम, नियम और आसन दिए गए। तो सबसे पहले इसमें ग्रंथ के प्रारंभ में शक्ति ने अपने पिता मुनि वशिष्ठ को भूमि पर दंडवत प्रणाम कर कर प्रश्न पूछा। भूमि पर लेटकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया अपने पिता को और उनसे पूछा क्या है, क्वेश्चन किया है शक्ति ने। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मिस क्या होता है? बुढ़ापा। 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 वेरी गुड। तो जन्म, मृत्यु और जरा आदि से युक्त इस दुखों से परिपूर्ण संसार में किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कैसे मुक्त हो पाऊंगा, कैसे मैं इस संसार से ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा और कैसे मुक्त हो पाऊंगा, ये शक्ति का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को सुनकर वशिष्ठ जी आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, हे पुत्र, मैं तुझे संसार में छुड़ाने वाले सुखकारी सनातन उपाय को कहता हूँ। यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा, यहाँ पे ब्रह्मा लिख लीजिएगा, ब्रह्मा जी ने दिया था। तो यह ज्ञान जो वशिष्ठ जी यहाँ पे जो ज्ञान बता रहे हैं, वह ज्ञान उन्हें किससे प्राप्त हुआ है? ब्रह्मा जी ब्रह्मा से। जी। ब्रह्मा जी। सीक्वेंस आपका बन गया ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी से शक्ति के पास ये ग्रहण किया। तो ये सीक्वेंस भी आ सकता है या क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुनि वशिष्ठ को यह ज्ञान किसने दिया था? तो मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर जब वह इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी का स्वरूप बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि वशिष्ठ ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा है? वे पद्मासन में बैठे हुए हैं, चतुर्मुख हैं, 4 उनके मुख बताए गए हैं, वह अविनाशी हैं। अविनाशी उनको बोला गया है जिसका विनाश ना हो, और जड़ और चेतन के सृष्टा हैं। ये जो भी जड़ है और जो चेतन है वह सभी उसी को बनाने वाले जो ब्रह्मा है, ये उसका स्वरूप दिया गया है। ब्रह्मा जी का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ओके है। मैम जो उत्तर लिखा हुआ है वहां पे वो मतलब वशिष्ठ मुनि दे रहे हैं ना? हाँ, वशिष्ठ जी दे रहे हैं। ओके। तो वो कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया वह आगे मैं आपको बताता हूँ, शक्ति से कहते हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं आगे, जीव मात्र के लिए वेदों में 2 उपाय मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति को, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीव मात्र के लिए वेदों में 2 उपाय या 2 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से वे 2 मार्ग हैं? एक है प्रवर्तक मार्ग या कर्म भी बोल सकते हैं, प्रवर्तक कर्म भी बोल सकते हैं। प्रवर्तक कर्म को बंधन कारक बोला गया है, जो बंधन में डालते हैं, और निवर्तक मार्ग या निवर्तक कर्म जो मुक्तिदायक होते हैं। तो प्रवर्तक कर्म को हम ले सकते हैं सकाम कर्मों से भी ले सकते हैं, और निवर्तक कर्म को निष्काम कर्म से हम ले सकते हैं। तो जो सकाम कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? बंधन में डालते हैं, फिर आगे जन्म हो जाता है, तो ऐसे कर्मों को हम प्रवर्तक कर्म कहते हैं। और निवर्तक कर्म होते हैं मुक्तिदायक, जिनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म जो बिना इच्छा के जो कर्म होते हैं उनको हम निष्काम कर्म या निवर्तक कर्म कहते हैं। फिर प्रवर्तक मार्ग जो कर्म है, संसार में वर्णाश्रमिक के लिए काम संकल्प पूर्ण किए गए ही कर्म ही प्रवर्तक कर्म कहलाते हैं। अब वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य, ब्राह्मण, और आश्रम कौन कौन से हैं? 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संन्यास। तो ये हमारे 4 आश्रम है। तो संसार में वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो हम कर्म करते हैं या संकल्प पूर्ण जो कर्म करते हैं उनको यहाँ पर प्रवर्तक कर्म कहा गया है। ठीक है, उनके में जो कर्म होते हैं उनको प्रवर्तक कर्म कहा गया है। फिर यहाँ पर दूसरी श्रेणी है निवर्तक कर्म की। इसमें सभी कामनाओं से रहित तथा ज्ञान युक्त जो कर्म होते हैं वह निवर्तक कर्म है। सभी कामनाओं से रहित, बिना इच्छा के जो होते हैं, बिना फल की इच्छा के जो होते हैं, ऐसे कर्मों को यहाँ पर निवर्तक कर्म कहा गया है। ठीक है, ओके है सभी को?
यस मैम, यस मैम। मैम एक बार निर्वर्तक क्रम बताइए तो। निवर्तक कर्म होते हैं जो मुक्तिदायक होते हैं, इनको हम निष्काम कर्म से भी समझ सकते हैं। गीता में निष्काम कर्म पता है आपको? जी। हाँ, वही वाला हो जाएगा। जो बिना इच्छा के जो कर्म हम करते हैं उसको निवर्तक कर्म यहाँ पर कहा गया है। और मैम बिना प्रवर्तक कर्म? कर्म किया जाए। क्या कह रहे हैं? मैम प्रवर्तक कर्म? प्रवर्तक कर्म जो संकल्प पूर्ण किए जाते हैं, जो बंधन में जाते हैं, जो सकाम कर्म से लेते हैं, जो फल की इच्छा से हम करते हैं, ऐसे कर्मों को प्रवर्तक कर्म कह सकते हैं। मैम ये व्रण और श्रमिक है ना, ये एक बार आप ही बता दीजिए, नाम सुनाई नहीं दिया ढंग से। ठीक है, ठीक है। वर्ण जो होते हैं, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और श्रमिक मतलब जो हमारे 4 आश्रम होते हैं वो हो जाते हैं आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो 100 वर्ष का हमारा जीवन होता है, इसमें से 4 आश्रमों का हमारे बताया गया है। जो ब्रह्मचर्य है वह 0 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है। जो गृहस्थ है, गृहस्थ हमारा 25 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। और जो हमारा वानप्रस्थ होता है 50 से 75 वर्ष की आयु तक होता है। और 75 से 100 वर्ष की आयु संन्यास बताई गई है हमारी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके है सभी को? यस मैम। फिर यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ऊपर प्रवर्तक कर्म और निवर्तक कर्म। तो उसके बाद निवर्तक कर्म में भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक है बाह्य निवर्तक कर्म और एक है अभ्यंतर निवर्तक कर्म। ठीक है। बाह्य मतलब बाहरी शारीरिक रूप से, और अभ्यंतर मन के रूप से जो कर्म है, ऐसे कर्मों को यहाँ पर बोला गया है। बाह्य वेद सम्मत साधनों से संपन्न जो बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया होती है। जैसे वेदों में जो बताया गया है, किस चीज के लिए कर्म कांड में क्या क्या चीजें बताई गई हैं वेदों में? यज्ञ वगैरह जो भी है। यज्ञ हवन वगैरह बताए गए हैं और इस तरीके से बताए गए। वैसे यहाँ पर बताए जो शारीरिक रूप से हम कर रहे हैं ऐसी चीजों को, जैसे हम किसी को दान दे रहे हैं या कोई हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसी चीजों को यहाँ पर बाह्य निवर्तक कर्म बोला गया है। वेद सम्मत साधनों से संपन्न जो बाहरी रूप से हम शारीरिक रूप से जो क्रिया करते हैं, शारीरिक रूप से जो कर्म करते हैं, उन्हें बाह्य कर्म यहाँ पर कहा गया है। फिर है आपका अभ्यंतर निवर्तक कर्म। इसमें आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से वेदोक्त क्रिया का अनुपालन करना। आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से मतलब कि मन में ही करना है आपको। कोई चीज को आपने सुना है, उसका चिंतन अध्ययन करना और फिर उसका ध्यान करना, उस चीज के बारे में बताया। मानसिक रूप से ये करने के लिए कहा गया, किसी चीज को सुना है तो उसका चिंतन करें, मनन करें और फिर उसका ध्यान करें, निध्यासन करें। जो भी ये क्रिया है उनको मानसिक रूप से करने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो वेदों क्रिया के अनुपालन करें, उनके अनुसार ही चलें जो वेदों में बताई गई है। ठीक है, ये हो गया आपके बाह्य और निवर्तक कर्म। फिर यहाँ पर बताया गया है बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के निवर्तक कर्म मोक्ष के साधन है। चाहे आप बाह्य निवर्तक कर्म करें या अभ्यंतर कर्म करें, ये ही दोनों ही मोक्ष के साधन है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मोक्ष के कौन कौन से 2 साधन है? तो बाह्य और अभ्यंतर निवर्तक कर्म दोनों ही है। ठीक है। इन दोनों में अभ्यंतर कर्मानुष्ठान नित्य कर्म विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। मतलब कि जो हमारे अभ्यंतर निवर्तक कर्म है, इन दोनों में कर्मानुष्ठान नित्य कर्म कौन से होते हैं? स्नान है, ध्यान है, पूजा है, ये सब नित्य कर्म हो गए ना नित्य कर्म है जो हम रोज करते हैं। तो वैसे ही हमें जो अभ्यंतर कर्म है रोज करने हैं। ठीक है, जैसे हम नित्य कर्म करते हैं वैसे ही अभ्यंतर कर्मों को भी करना है। मानसिक रूप से हमें वेदों का अनुपालन करना है, ऐसे कर्मों को रोज करना है, पूर्वक ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना है। ज्ञान भी होना चाहिए और उसमें साथ साथ भक्ति भी करनी है, युक्त होकर करने चाहिए। फिर हम श्रेष्ठता की बात करें, श्रेष्ठ क्या है? तो इसमें अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ हैं। बाह्य निवर्तक कर्म और अभ्यंतर निवर्तक कर्मों में से हमारे जो कर्मों में श्रेष्ठ हैं, वह अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ यहाँ पर बताए गए। ठीक है मैम बाह्य कर्म क्या होता है, एक बार रिपीट कर दीजिए। बाह्य कर्म होते हैं जैसे वेद शास्त्रों में जो कर्म कांड के लिए बताया गया है,
उसमें जैसे आपका आ जाता है दान देना हो गया, हवन करना हो गया, यज्ञ आदि करना, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, जो फिजिकली करते हैं। क्या कह रहे हैं, भौतिक शारीरिक रूप से जो हम कर्म करते हैं उनको, प्रयोगात्मक क्रिया, उनको बाह्य निवर्तक कर्म कहा गया है। शारीरिक रूप से हम शरीर से जो क्रियाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो वेदों में बताए गए हैं। संध्या वंदना 3 बार करते हैं, वो भी हमारे बाह्य कर्म में ही आएगा मैम। ठीक है, आप अभ्यंतर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? अभ्यंतर को, हाँ जी मैम। अभ्यंतर जैसे आत्मा, जो हमारे वेदों में क्या क्या बताए गए हैं, जैसे शास्त्रों को हमने किसी से सुना, ठीक है, तो जैसे गुरु, शिष्य ने अपने गुरु से सुना है, तो वह उसके बाद में अपने चिंतन करेगा, उसके अपने मन में ही मनन करेगा, और फिर उसमें ही वह ध्यान में लगाएगा। उस चीज के लिए यहाँ पर कहा गया है। मानसिक रूप से जब हम किसी चीज को सुना है, उसको हम आगे लेकर जाएंगे, उसमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, उसके लिए कहा गया। ठीक है, जो भी चीज हमने ग्रहण की, निधि ध्यास करने की बात कही गई ना मैम। ध्यान उसको आता जाता है, निध्यासन। मैम वेदोक्त क्रिया क्या होता है? वेदों में जो बताया गया है, वो क्रियाओं का मनन करना। हाँ, वेदों में जो बताई गई है अभ्यंतर के लिए, उन्हीं क्रियाओं का अनुपालन, मतलब कि अनुपालन मतलब उनका पालन करना। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है प्रश्न। फिर अब प्रश्न ये तो हो गया, हम कर्मों के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का, ज्ञान का स्वरूप बताइए। अभी तक तो हमने कर्मों के बारे में पढ़ा, अब वो कह रहे हैं ज्ञान का स्वरूप बताइए। ज्ञान का स्वरूप क्या है? फिर यहाँ पे वशिष्ठ जी आंसर कर रहे हैं, ज्ञान योग का ही स्वरूप है। जो योग को यहाँ पे वशिष्ठ जी ने योग को ही ज्ञान योग मतलब ज्ञान बोला गया है। और योग आत्मा की ओर ले जाता है, मतलब कि मोक्ष की तरफ ले जाता है। जो ज्ञान मोक्ष की तरफ ले जाए वह योग है। तो यह जो ज्ञान योग को ही यहाँ पर, जो हमारा योग है उसको ही यहाँ पर ज्ञान बोला गया है। तो यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है, और यह सभी के लिए धर्म यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। अब आपने पतंजलि योग दर्शन में भी पढ़ा होगा अष्टांग योग। यस मैम। कोई भी एक जना बता देंगे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी। तो ये 8 प्रकार के अंग वहां पर बताए गए, मगर वहां पर जो संख्या दी गई है वहां से कुछ संख्या यहाँ पर हमें अलग मिलती है। और वहां पर जो बहिरंग साधन और अंतरंग साधन है वह भी यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वशिष्ठ संहिता में बहिरंग साधन और अंतरंग साधन कौन कौन से हैं। तो अष्टांग योग में जो बहिरंग है मतलब बाहरी जो साधन है, और अंतरंग होंगे आंतरिक रूप से जो साधन है। तो यहाँ पर बहिरंग भी 4 प्रकार के हैं और अंतरंग भी 4 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर यम नियम आसन और प्राणायाम ये बहिरंग साधन है, और जो हमारा पतंजलि योग दर्शन है उसमें प्रत्याहार को भी बहिरंग साधन में लिया जाता है, मगर यहाँ पर वशिष्ठ जी ने प्रत्याहार को अंतरंग साधन में लिया है। ठीक है, और यहाँ पर अंतरंग साधन में आज आपके आ जाते हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। अब यहाँ पर अलग अलग कितने प्रकार के हैं ये भी बताए गए हैं। यम यहाँ पर 10 प्रकार के हैं, नियम 10 प्रकार के हैं, आसन 10 प्रकार के हैं, प्राणायाम 3 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है, प्रत्याहार यहाँ पर 4 प्रकार का बताया गया है, धारणा 5 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, ध्यान यहाँ पर 2 प्रकार का है, फिर बाद में 6 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है, ध्यान सगुण और निर्गुण ध्यान बताया गया है, और उसी में आगे 5 प्रकार का सगुण ध्यान और 1 प्रकार का निर्गुण ध्यान की यहाँ पर बताई गई है। इसलिए ये टोटल 6 ध्यान हो जाते हैं। पहले 2 ही है, सगुण और निर्गुण। फिर समाधि की बात करें तो यहाँ पर समाधि 1 प्रकार की बताई गई। ठीक है, यहाँ से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके सभी को? नहीं मैम, यहाँ तक तो ठीक है। ध्यान का एक बार फिर से बताइए ना। क्या कह रहे हैं? ध्यान के बारे में एक बार फिर से बताइए ना। ध्यान यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, सगुण और निर्गुण ध्यान। जो सगुण ध्यान है वह 5 प्रकार का है।
एक प्रकार का निर्गुण ध्यान है, इसलिए 5 और 1 जो हो जाएंगे, टोटल 6 प्रकार के ध्यान का यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। ओके, थैंक यू मैम। मैम 5 सगुण और 1 निर्गुण। हाँ, फिर यहाँ पे इसी बार दिसंबर 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? 3 प्रकार के मैम। 3 प्रकार के हैं। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हमारे बाहरी आउटलाइन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर हम यम और नियम पढ़ लेते हैं। यम हमारे 10 प्रकार के बताए गए हैं और नियम भी हमारे 10 प्रकार के बताए गए हैं। यम देख लेते हैं कौन से 10 यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये 10 प्रकार के यम हमें बताए। 10 है जो हठ योग प्रदीपिका में इंक्लूड करके बताया है, वैसे उसमें तो था नहीं, लेकिन दूसरे ग्रंथ से लाया गया है। वो मेरे समझ से ये वशिष्ठ संहिता से ही लिया गया होगा वहां पे। तो इसमें वहां पर बताया गया यमों में श्रेष्ठ, यहाँ पे यमों में श्रेष्ठ मिताहार को बताया। सत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, ऐसे करके है ना दीदी। तो ये यम यहाँ पर बताए गए। तो ये हमारे पतंजलि योग दर्शन में जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये 4 तो हमें मिलते हैं, यहाँ पर अपरिग्रह नहीं मिलता है। और फिर 5th नंबर से ये अलग है, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और तो गीता में भी यही इन्यूमरेट किया गया है, गीता में भी है, ठीक है ना, 15वें अध्याय में है ना ये। ऐसे टोटल वैसे यम नियम तो नहीं बताए गए हैं मैम, आप पढ़ाइए। मैम एक रिक्वेस्ट है, उमेश जी एक रिक्वेस्ट है, आप क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नियम को आगे हम देख लेते हैं। नियम यहाँ पर हमारा हो गया तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही मतलब हो जाएगा आपका लज्जा, और मति मतलब हो जाता है बुद्धि, और आपका आ जाता है जप और व्रत। ये हमारे 10 प्रकार के नियम हैं। इनको आपने अच्छे से लर्न करना है, यम को भी और नियम को भी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, यम कौन से हैं, नियम कौन से हैं, कितने हैं, यहाँ ही से आपके 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। आगे चले। यस मैम। तो यहाँ पर यम बताए गए हैं। यम क्या क्या है, तो सबसे पहले इनका हम व्याख्या देख लेते हैं। अहिंसा किसे कहा गया है? कर्म, मन और वाणी। कर्मों से, जो हम कर्म करते हैं, मन से भी और वाणी से भी सर्वदा जीव मात्र को पीड़ा ना देना ही योगियों ने अहिंसा कही गई है। ये भी हमने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा है, सेम है। कर्म, मन, वाणी से किसी को भी पीड़ा ना देना ही अहिंसा यहाँ पर बताया गया। मन से भी किसी चीज के लिए, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है या अहिंसा नहीं करनी है, उसको परेशान नहीं करना है। तो यहाँ पर ये अहिंसा कही गई है। फिर है सत्य, प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय है और जो यथार्थ बोला जाता है, जैसा देखा है, जैसा सुना है, उसी प्रकार जो बोला जाता है उसे यथार्थ, जो सत्य है, जो बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। प्राणियों के हित में, जो प्राणियों के हित कर भी हो, ऐसा नहीं हो किसी को कष्ट पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना है। जो प्राणियों के हित में हो और न्याय के अनुसार हो, जो प्रिय है, जो अच्छा लगने वाला है, बुरा लगने वाला बोलने के लिए भी नहीं कहा गया, जो प्रिय लगने वाला है, जो अच्छा लगने वाला है और यथार्थ है, जैसा आपने देखा है वही बोला जाता है, उसी को यहाँ पर सत्य कहा गया है। फिर है अस्तेय, सभी द्रव्यों में क्रिया, मन, वाणी से निष्प्रिय मतलब इच्छा रहित रहने को ही तत्वदर्शी ऋषियों ने अस्तेय कहा है। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। तो हमें सभी द्रव्यों में, किसी भी, कोई भी संसार में जो भी द्रव्य हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें क्रिया से मतलब अपने शारीरिक रूप से या मन से, वाणी से भी हमें किसी की चोरी नहीं करनी है। इच्छा रहित
रहने को तत्वदर्शियों ने अस्तेय कहा है। किसी भी चीज में हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी की दूसरे की चीज में, मन से भी नहीं होनी चाहिए, वाणी से भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज को यहाँ पर अस्तेय कहा गया है। फिर यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। 2 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक होता है? 26 से 50 मैम। 26 से 50 वर्ष की जो आयु होती है वह गृहस्थ आश्रम की होती है। तो यहाँ पर बताया गया है गृहस्थ आश्रम वासियों के लिए शास्त्र अनुसार ऋतुकाल, मतलब जो पीरियड्स का जो टाइम होता है उसे ऋतुकाल बोला जाता है, के बाद स्वपत्नियों के साथ समागम करना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है गुरु। गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना ही ब्रह्मचर्य है। तो हम जो गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं, जो जैसा भी उन्होंने कहा है उसी चीज का हमने पालन करना है, ये ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो गुरु सेवा में हम संलग्न कब रहेंगे? कौन से आश्रम में रहेंगे? ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य है, तो वहीं पे जब हम ब्रह्मचार्य आश्रम में होते हैं, पहले में क्या करते थे, गुरु के पास जाके शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो वहां पर गुरु सेवा में जैसा गुरु ने कहा गया है उसमें सदा संलग्न रहना ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर धृति की बात की है। धृति सब स्थितियों में चित्त को स्थिर रखना ही धृति बताया गया है। अर्थहीन मतलब कि आपके पास धन नहीं है और स्वजन का वियोग या किसी की मृत्यु हो जाती है और आपके पास जो धन है, धन नहीं रहता है, इस स्थिति में भी जब आपका चित्त है जो वह चित्त जो रहता है वह स्थिर रहता है, मतलब कि इधर उधर हिलता नहीं है या विचलित नहीं होता। ऐसी जो स्थिति है, कोई भी स्थिति आ जाए उसमें आपका जो चित्त है वह स्थिर रहता है, उसको ही यहाँ पर धृति कहा गया है। ठीक है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब आपका चित्त स्थिर रहता है तो वह धृति है। फिर है आपका क्षमा। प्रिय और अप्रिय, जो आपको चीज अच्छी लग रही है, अप्रिय मतलब जो चीज आपको अच्छी नहीं भी लग रही है, सभी जीवों में समता का भाव रखना ही क्षमा है। जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसमें भी आपने समता का भाव रखना है, उसको एक जैसा देखना है। जो अप्रिय लग रही है उसमें भी जो असमता का भाव, समता का भाव है, उसे ही यहाँ पर क्षमा कहा गया। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम दया की। सभी के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना ही यहाँ पर दया कहा गया, मतलब कि सबके प्रति करुणा की जो बुद्धि रखना है वह ही दया है। फिर आपकी बात है आर्जव। आर्जव मतलब क्या होता है? सरलता को आर्जव भी कहा जाता है। ठीक है। तो विहित, विहित में प्रवृत्ति। विहित मतलब है शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं, शास्त्रों में जो कर्म बताए उसको विहित है। विहित में प्रवृत्ति, जो कर्म करने योग्य है उनमें प्रवृत्ति, उनमें मन को लगाना, उनको आदतों में लाना, मतलब कि प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब उसे आदत में लाना या उनकी तरफ मन से इच्छा में करना। जो शास्त्रों में बताया गया है उसमें प्रवृत्ति, उसकी तरफ जाना, शास्त्रों में जो बताया गया उसकी तरफ मन लगाना या अभ्यास करना, उसमें प्रवृत्ति करना, तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति। और जो भी कर्म बताए गए, अतिरिक्त जो भी कर्म बताए गए हैं उसमें निवृत्ति, उनको नहीं करना है। शास्त्रों में जो नियम नहीं बताए गए उनको नहीं करना है। इनमें मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता रहे, मतलब कि तीनों रूप से मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता से रहे तो उसे आर्जव कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर मिता। हाँ जी मैम, इनकी एक रूपता से क्या मतलब है? जैसा ही हमने मतलब कर्म, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, विहित कर्म, जो कर्म हमें शास्त्रों में बताए हुए कर्मों में हम मन से भी वैसी कर रहे हैं, वाणी से भी वैसा बोल रहे हैं और शरीर से भी वैसी कर रहे हैं। जब हम तीनों चीजों से एक जैसा करेंगे उस चीज को एक रूपता कहेंगे, मन, वाणी, क्रिया से, शरीर से। ठीक है। ओके मैम। फिर हम बात करते हैं मिताहार। और टेक्सों में हमें मिताहार में क्या बताया गया है? सुस्निग्ध मधुरहादम चतुर्थांश विवर्जितम भुज्यते शिव संप्रत्यय मिताहार उच्यते। तो वहां पर आपको एक चतुर्थांश पेट को खाली रखने के लिए बोला जाता है और शिव को अर्पित करके भोजन ग्रहण करने के लिए कहा गया है। और सबसे इसमें अलग हमें यहाँ पर मिलता है मिताहार के बारे में वशिष्ठ संहिता में। ठीक है।
तो यहाँ पर सन्यासियों के लिए 8 ग्रास, 8 कौर बोले। जैसे हम खाने के लिए 1 ग्रास ले रहे हैं, इसको हम 1 ग्रास बोलेंगे, एक बार जो हम खा रहे हैं, ठीक है, इसको ग्रास बोला जाता है, कौर बोला जाता है। तो ऐसे ही सन्यासियों के लिए ये 8 ग्रास है। सन्यासियों का समय कौन सा है, समय काल? 75 से मैम 75 से 100। 75 से 100। 100 साल। तो उनके लिए 8 ग्रास यहाँ पे बताए गए हैं। वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास यहाँ पे बताए गए हैं। ग्रस्तों के लिए 32 ग्रास यहाँ पर बताए गए हैं। और ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार उनके शरीर को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वे भोजन कर सकते हैं। और अन्य लोगों के लिए, और जो अन्य लोग हैं उनके लिए पूर्ण आहार से कम भोजन लेने की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, जुलाई 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। मैम यहाँ पूर्ण आहार को कैसे डिफाइन करेंगे? पूर्ण आहार जैसे पेट में जितना आ रहा है उससे कम करना, जैसे 1/4 भोजन को कम खाना, जैसे और सब में कहा गया है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं शौच की। शौच भी यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए हैं, बहिरंग और अंतरंग शौच। बहिरंग मतलब बाहरी रूप से, अंतरंग मतलब आंतरिक रूप से। तो बहिरंग शौच कैसे करनी है? मिट्टी से और जल से। शारीरिक रूप से हमने अपने शरीर को मिट्टी से और जल से धोने की, स्वच्छ करने की यहाँ पर बात की गई है। और फिर अंतरंग शौच में धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण करना है। धर्म में जो बताया गया उस तरह का हमने अपने व्यवहार में लाना है, उसको धर्माचरण कहेंगे। और अध्यात्म विद्या में, अध्यात्म विद्या से जो अध्यात्म है, जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है, मोक्ष की तरफ ले जाती है, ऐसी विद्या से मन की शुद्धि करनी है। तो ये हो जाएगा आपका शौच, बहिरंग शौच और अंतरंग शौच। तो ये आपके टोटल 10 प्रकार के यम हो गए हैं। इसमें से किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके सभी को? मैम एक बार आर्जव बता दीजिए। आर्जव, ठीक है। विहित में प्रवृत्ति, विहित मतलब जो करने योग्य कर्म है, जो वेदों में जो कर्म बताए गए हैं उसमें प्रवृत्ति, उसको करने का हमारा मन हो जाए। मन मतलब प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? मतलब कि प्रवृत्ति मन का मतलब झुकाव क्या कह रहे हैं? मैम मन का झुकाव उस और के लिए। मन का झुकाव उस तरफ हो जाना, ठीक है, वेरी गुड। तो जो हमारे कर्म बताए गए हैं, शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं उनमें हमें मन लगाना है, उसकी तरफ हमें जाना है। और जो कर्म है उसके अतिरिक्त जो और भी जो कर्म है, निवृत्ति, उस जो कर्म नहीं करने हैं उसके अतिरिक्त जो कर्म है उनको नहीं करना, निवृत्ति, उनको कर्मों को नहीं करना है। और जो कर्म बताए गए हैं कर्म कैसे होने चाहिए? मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता। जैसा ही आपने मन में सोचा है वैसा ही आपके वाणी में होना चाहिए और वैसे ही आपके शारीरिक क्रिया के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू मैम। मन का झुकाव या आदत में आ जाना या स्वभाव। प्रवृत्ति मतलब मन का झुकाव उस तरफ चले जाना या आदत हो जाना या स्वभाव। ओके है? यस मैम, थैंक यू मैम। तो आगे करना है या ब्रेक करें? अंतरंग शौच के बारे में थोड़ा और बताएंगे मैम? अंतरंग धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण करना। धर्म में जो शास्त्रों में जो बताया गया है उसके आचरण, धर्माचरण मतलब कि धर्म के अनुसार आचरण करना, अपने व्यवहार को वैसे ही बना लेना जैसे धर्मों में बताया गया है। तथा अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या किसे कहते हैं? जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। ऐसी जो विद्या है उससे अपने मन को शुद्धि करना है, उसको बार बार उससे अपने मन को शुद्ध करना है। जो मोक्ष की तरफ जो विद्या है ले जा रही है, अध्यात्म विद्या, ठीक है। ठीक है मैम। मैम हरिओम। हरिओम। मैम नीताहार में अन्य लोगों के लिए जो बोला है वो कुछ समझ में नहीं आया। अन्य लोगों के लिए जो सन्यासी, वानप्रस्थ, ग्रस्त और ब्रह्मचारी नहीं है, इनके अलावा भी कुछ लोग होंगे
उन लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, जैसे हमें खाने के लिए बोला गया है तो पूर्ण हमारा आहार जो होता है उससे हमें थोड़ा ही कम ही भोजन लेना है, पूर्ण नहीं लेना है, पूरा पेट भर के नहीं लेना, उससे थोड़ा सा कम लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जैसे मैम हट प्रदीपिका में मिताहार बताया गया है 100 मतलब एक पार्ट रखना है, हाँ, एक वैसे पार्ट ही खाली रखना है, उस तरीके से हम ले सकते हैं। आधा पेट खाना है और फिर उसका 1/4 पानी और 1/4 हवा के संचार के लिए रखना है। ये हो गया 1/4 खाली रखने की बात, मतलब हवा के संचार के लिए ये बताया गया है हठ प्रदीपिका में। चतुरांश विवर्जित बोला गया ना वहां पे, तो घरेण संहिता में आपका आधा पेट खाली और आधा पेट वो बताया गया। यस मैम। है ना, हठ प्रदीपिका में आपका केवल चतुरांश भोजन के लिए बोला गया, चतुरांश नहीं खाना है आपका। हाँ 1/4 खाली रखना है उसमें, हाँ यस मैम। हाँ, और घरेण संहिता में आपका मिलता है 1/4 आपको हवा के लिए और 1/4 आपको उसके लिए वायु के लिए रखना है। ठीक है, ओके, ये वाली स्लाइड सभी को। जी मैम। आगे हम नियम पढ़ लेते हैं। नियम यहाँ पर है तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, जप और व्रत की बात की गई है। जो तप है, तप यहाँ पर एक प्रकार के व्रत को लेना कहा गया है। कठोर चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा शाक्तोक मार्ग से शरीर की शुद्धि को उत्तम तप कहा गया है। तो ये चंद्रमा के हिसाब से बताया गया है। जैसे चंद्रमा की जो आपकी है, सबसे पहले आपकी आती है प्रतिपदा, प्रतिपदा से आपका जो चंद्रमा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, थोड़ा सा आता है, मतलब कि जो आपकी प्रथमा होती है, प्रथमा के दिन आपने 1 ग्रास भोजन लेना है। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा चांद निकलता है तो यहाँ पर 2 ग्रास भोजन लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर तीसरे दिन 3 ग्रास, चौथे दिन 4 ग्रास, ऐसी तरह बढ़ते बढ़ते आपका क्या हो जाएगा, 15 ग्रास आपको पूर्णिमा पे लेने के लिए कहा गया है। फिर ऐसे ही घटते क्रम में आपने लेना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 ग्रास, फिर आ जाएगा आपका 13, 12 और फिर आपका इस तरीके से जाते जाते अमावस्या आपको भोजन नहीं करना है। तो यहाँ पर कठोर चंद्रायण वन, जैसे चंद्रमा की जो कलाएं हैं वे बढ़ती हैं और चंद्रमा की कलाएं जो घटती हैं, उसके अनुसार भोजन करते हुए जो व्रत का पालन करता है उसे ही यहाँ पर कठोर चंद्रायण व्रत कहा गया है। ठीक है, तो कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शाक्त मार्ग से शरीर की शुद्धि करना, जो इस तप को करते हुए जो चंद्रायण व्रत का जो तप करता है उससे शरीर की शुद्धि होगी, उसी को उत्तम तप कहा गया है। तो सबको समझ में आ गया कठोर चंद्रायण व्रत किस तरीके से है? यस मैम। एक बार और रिपीट कर दीजिए वो पिक्चर शो करके। पिक्चर शो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले शुरू होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा से हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है, फिर पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारी चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू होती हैं और यहाँ से हमारी घटनी शुरू हो जाती है। तो प्रतिपदा जैसे हमारा जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हमें 1 ग्रास भोजन करना है, फिर उस तरह धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमा पे हमारे 15 ग्रास हो जाते हैं, तो 15 ग्रास हमने भोजन करना है। फिर हम घटते क्रम में ही भोजन को ग्रहण करेंगे, यहाँ पर 14, 13, 12 इस तरीके से भोजन करते हुए अमावस्या पे पहुंचेंगे। अमावस्या को भोजन नहीं करना है। ठीक है जी मैम। तो यहाँ पर इसे कठोर चंद्रायण व्रत को ही यहाँ पर तप कहा गया है। फिर है संतोष, जिस मनुष्य का मन संतुष्ट रहे ऐसी बुद्धि को ही ऋषिगण संतोष कहते हैं। हर परिस्थिति में जो हमारा जो है मन संतुष्ट रहता है, ऐसी स्थिति को ऋषिगण संतोष कहते हैं। जैसे हमें अनायासी कुछ लाभ हो जाए और कुछ भी हमें हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, किसी भी स्थिति में जब हमारा मन संतुष्ट रहता है, ऐसी बुद्धि को ऋषिगण संतोष कहते हैं। फिर है आस्तिक्य, आस्तिक्य में धर्म, कर्तव्य और अधर्म, जो कर्तव्य कर्म है और जो अकर्तव्य है,
अधर्म मतलब अकर्तव्य में विश्वास रखना ही आस्तिक यहाँ पर बोलता है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान को मानता है, भगवान को मानता है उसको आस्तिक बोला जाता है। तो आस्तिक जो होगा तो वह कैसा होगा? धर्मी होगा या अधर्मी होगा? धर्मी। धर्मी। तो धर्म जो कर्तव्य करने योग्य है, और अधर्म जो कर्तव्य करने योग्य नहीं है, जो कर्म करने योग्य नहीं है। इसमें जो विश्वास रखता है, जो धर्म में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आस्तिकता कहा गया है। ठीक है। फिर है दान। न्याय से अर्जित धन धान्य और श्रद्धा पूर्वक आतुरों को जो दिया जाता है वह दान है। मतलब न्याय से अर्जित है, मतलब कि आपने न्याय से कमाया है, कोई बेकार का पैसा आपके पास नहीं है, आपने अपनी मेहनत से कमाया है, ऐसा जो धन है, न्याय से अर्जित जो धन है आपके पास। और धान्य है, धान्य किसे बोला जाता है? जो आपके पास जो अन्न है, जो आपने मेहनत से कमाया, वो आपके पास जो धान्य है, जो भी आपके पास अन्न है, उसे श्रद्धा पूर्वक आतुरों को, आतुर मतलब क्या होता है? जो उसके अधिकारी तो नहीं बोलेंगे, जो उसको चाहने वाले हैं, आतुर हैं, जिनको वह चीज चाहिए। ठीक है। ऐसे आतुरों को जो दिया जाता है वह दान यहाँ पर बताया। जिसको जिसकी जरूरत है, किसकी? धन की और धान्य की, अन्न की और धन की जिसे जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों को जो दिया जाता है वह यहाँ पर दान कहा गया है। ठीक है। फिर है ईश्वर पूजा। प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शाक्तो विधि से। अब मुझे बताएंगे वशिष्ठ जी जो हैं वह उनके जो भगवान ईश्वर, किस ईश्वर को मानते थे वशिष्ठ जी? विष्णु भगवान। नहीं पता विष्णु, मैम। विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को। विष्णु जी को। उनके जो इष्ट थे वे विष्णु जी थे, वशिष्ठ जी के। ब्रह्मा जी तो वैसे उनके पिता भी थे और उनके गुरु भी ले सकते हैं, जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया था, मगर वे पूजा किसकी करते थे? विष्णु जी की। ठीक है। प्रसन्नचित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शाक्तो विधि से पूजा अर्चना करना ही ईश्वर पूजा है। मतलब जी विष्णु जी की पूजा करना शाक्तो विधि, शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसी अनुसार जो पूजा अर्चना करना है विष्णु जी की, वह ईश्वर पूजा कही गई है। अंतकरण का राग रहित होना, जो हमारा अंतकरण है, मन बुद्धि अहंकार से राग रहित हो जाना। वाणी से असत्यादि भाषण से दूषित ना होना, जो हमारी जो वाणी है उससे असत्य नहीं बोलना है, असत्यादि भाषण से दूषित नहीं करना है उसे, मतलब झूठ बोलकर हमने अपनी वाणी को दूषित नहीं करना है। तथा शरीर का हिंसा आदि से रहित होना, और शरीर में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। मन वचन और वाणी से किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में हिंसा आदि से रहित होना ही ईश्वर पूजा यहाँ पर बताया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो वशिष्ठ जी हैं वह किसकी पूजा करते हैं? वह विष्णु जी की पूजा करते हैं। अगर आप अभी आगे ध्यान भी पढ़ेंगे तो वह सभी में विष्णु जी का ध्यान के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है सिद्धांत श्रवण। सिद्धांत श्रवण, वेदांत चिंतन को ही सिद्धांत श्रवण कहा गया है। वेदों में जो बताया गया उसी का चिंतन करना ही सिद्धांत श्रवण कहा गया है। फिर यहाँ पर है ही मतलब हो जाता है आपका लज्जा। जिस कार्य को करने में जो सही नहीं कहा गया है उसे ही लज्जा क्या है। वेदाचार, वेदाचार मतलब वेदों में जो आचरण करने के लिए कहा गया है, वेदाचार जो वेदों में बताया गया उस तरीके का आचरण करना। और लोकाचार, जो समाज में जो चीज है, समाज में चोरी करना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज है। ठीक है। किसी स्त्री का अपमान करना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है मैम। बुरी चीज है। तो वही है, वेदाचार या लोकाचार में जो कर्म निंदित हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्मों को ही, उसमें जिसको करने से हमें लज्जा आए या लज्जित हो, उसमें लज्जा होने को ही यहाँ पर ही कहा गया है। वेदाचार, वेदाचार मतलब जो वेदों में बताया गया, लोकाचार जो समाज में बताया गया है, जो कर्म निंदनीय बताए गए हैं उसी को यहाँ पर लज्जा कहा गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर मति, मति मतलब होता है बुद्धि। शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना ही मति, मतलब जैसा गुरु ने बता दिया है वैसा ही कर्म को करना है, उसके अतिरिक्त कोई भी कर्म नहीं करना है, उसी को यहाँ पर मति कहा गया है। शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त का
अतिरिक्त कर्म का त्याग करना ही मति कहा गया। ठीक है। फिर यहाँ पर जप, जप यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं, उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं। उच्च जप किसे कहते हैं? यहाँ पर जोर जोर के इससे जो जप करते हैं उसको हम यहाँ पर उच्च जप कहा जाता है। उपांशु जप होता है, मंद जप करना होता है, जिसमें बिल्कुल हल्की सी आवाज आए, उसको मंद जप कहा जाएगा। और मानस जप मानसिक रूप से जो जप किया जाता है, जिसमें बिल्कुल होठों का यूज ना हो, केवल मन से ही हम जप करते हैं, उसको ही मानसिक जप यहाँ पर कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के जप हो गए। जोर जोर के जो उच्चारण करके हम जो जप करते हैं वह उच्च जप, थोड़ा सा मंद ध्वनि होती है, बिल्कुल हल्की सी आवाज सुनाई दे वह हो जाएगा उपांशु जप। और मानस जप जिसमें बिल्कुल आवाज नहीं होती, आप मन से ही जप करते हैं, उसको यहाँ पर मानस जप बोला गया है। तो यहाँ पर उच्च जप से उपांशु जप 1000 गुना अच्छा है, और उपांशु जप से भी मानस जप 1000 गुना अच्छा है। तो सबसे श्रेष्ठ जप कौन सा हो गया? आपका मानस जप हो गया है, और 1000 गुना ये अच्छा बताया गया है। तो ये जप के बारे में हो गया है आपका। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपके व्रत के बारे में। प्रसन्नचित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए जो अनुष्ठान का आचरण व्रत है। प्रसन्नचित्त गुरु के द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश, मतलब कि जो पूर्व में आपने उपदेश प्राप्त किया था गुरु से, और आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो हम आगे अनुष्ठान करते हैं, जो हमने पहले गुरु से सीखा है उसके बाद ही हम उस चीज का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका आचरण कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर व्रत कहा गया है। तो ये टोटल आपका नियम हो गए 10 प्रकार के। इसमें से किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम एक बार मति और व्रत में अंतर बता दीजिए। कौन सा? मति और व्रत में। मति और व्रत। व्रत, मति हो गया आपका शास्त्र में विहित जब इसको कर्म है, जो मतलब कर्म शास्त्रों में बताए गए जो भी कर्म करने हैं उनको करना, और गुरु के आदेश का पालन करना ही मति है। 2 चीजें शास्त्रों में सभी विहित, विहित मतलब जो करने योग्य कर्म है, शास्त्रों में जो करने योग्य कर्म बताए गए हैं उनको, और गुरु के आदेश का पालन करना, जो गुरु ने बता दिया वही कार्य करना है, उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करना, उसी को यहाँ पर मति कहा गया है। और व्रत प्रसन्नचित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उद्देश्य। ठीक है, तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हम रहते हैं तो उस वक्त हम गुरु का उपदेश लेते हैं, गुरु से पूर्व प्राप्त जो उपदेश है, पूर्व मतलब हमने पहले में जो उपदेश लिए हैं, उसके बाद उसे हम गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, संन्यास में उस काम को हम करते हैं आज्ञा के अनुसार। जो हमने गुरु से जो पहले ज्ञान को प्राप्त किया है उसके बाद हम उसको आगे के जीवन में, अपने जो हमारा 100 वर्ष का जीवन है उसमें धर्म में, अर्थ काम की सिद्धि के लिए जो हम अनुष्ठान करते हैं, जो हमने गुरु से सीखा है उसको हम बाद में आगे करते हैं, उसी को यहाँ पर आचरण कहा गया है, मतलब उसी को यहाँ पर व्रत कहा गया है। जो गुरु ने बताया है उसी के द्वारा कार्य हम जो करते हैं, अनुष्ठान मतलब उसके द्वारा, उनके द्वारा जो बताया कार्य है उसको हम आगे भी जारी रखते हैं, उसको ही यहाँ पर व्रत कहा गया है। वैसा ही आचरण करते हैं, वैसे ही अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। आचरण मतलब अपने व्यवहार में लेकर आना। ओके मैम, तो मैम अगर जो क्वेश्चन आए कि गुरु के आदेश में किन किन यम के किन 2 में किन में कार्य करते, तो मति भी आएगा और व्रत भी आएगा? हाँ, मति भी आएगा, व्रत भी आएगा आपका। ओके मैम। ठीक है, तो ओके है सभी को नियम? मैम एक बार ही बता दीजिए। मैम एक बार वाली मतलब यम की स्लाइड एक बार दिखा दीजिएगा। यम की स्लाइड बताना है और ही बताना है। ई है का वेदाचार, वेदाचार मतलब वेदों में जो कर्म बताए गए हैं उनके अनुसार ही कर्म करने हैं, उसमें जो कर्म नहीं बताए गए हैं उनको नहीं करना है। और लोकाचार, लोकाचार मतलब जो हम हमारा समाज है, समाज में कौन कौन सी चीजें बेकार बताई गई हैं, निंदित कौन कौन से कर्म हैं? मैम ये कह सकते हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बोल हाँ, सकते हैं। सोसाइटी है, चोरी जो करना, आसपास की आपकी झूठ सोसाइटी बोलना। है उसमें जो कर्म निंदित है, ऐसे कर्म नहीं करने हैं। उसमें कोई भी हम बुरा कार्य करते हैं तो वह अच्छी बात होती है, बुरी बात है, उसमें लज्जा आती नहीं आती है, शर्म आती नहीं आती है? यस मैम। उसी को बोला, शर्म को ही लज्जा बोला जाता है। ही मतलब लज्जा।
ठीक है। मैम कई जगह व्रत को हुतम भी बोलते हैं, जैसे मतलब 10 नियमों में हीममती जप क्या हुतम। बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हुतम हुतम हीममती जप और हुतम, ऐसा कुछ। उत्तम। नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे। यम की स्लाइड जिसे देखनी थी वो देख लीजिए। मैम इसके बाद ना जो फर्स्ट स्लाइड आपने दिखाया था ना, सबसे फर्स्ट वो वाला दिखा दीजिएगा, सब इससे पहले। मैम एक बार 1 बाय 1 सारी स्लाइड दिखा दीजिए, तो ना लर्न करने में इजी होगा। हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग को करके फिर आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम मैं ये बोल रहा था, जैसे हठयोग प्रदीपिका में वो नीचे जो संबंध है उसमें दे रखा है कि सिद्धांत वाक्य श्रवणम हीममती च तपो हुतम, मतलब वो जपो और हुतम होना मैं चाहिए। देख लूंगी आज, फिर आपको कल बता दूंगी इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि इसमें अलग अलग दिया हुआ है। अभी ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार हम पढ़ेंगे और उसमें आपका जिस टेक्स्ट से उन्होंने लिया होगा उसके हिसाब से उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। ओके मैं जो पूछ रहा था वो हठयोग प्रदीपिका में 9 नंबर पेज पे, अगर आप देखें तो। ठीक है, मैं देख लूंगी। मैम अभी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई। अभी क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। चलिए आपको देखना है, चलो एक बार मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले लीजिए, फिर हम। मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना जब तक पूरा क्वेश्चन आंसरिंग ना हो जाए तब तक बंद मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्लास नहीं ले पाते मैम, तो वो देखने में इजी होता है ठीक है, ऑनलाइन। ठीक। चलिए जल्दी जल्दी ले लीजिए। एक बार मैम पीछे की स्लाइड। चलिए, वशिष्ठ संहिता में किस किस चीज का संवाद है, सभी बताएंगे। किन संवाद? मैम मुनि वशिष्ठ और टाइप भी करें, टाइप से आपको आदत बनेगी, टाइप करें पहले, फिर जिससे मैं पूछूं वो बताएंगे। महर्षि वशिष्ठ और शक्ति का बताएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट बचाएंगे, वशिष्ठ संहिता का काल कौन सा है? 1150 मैम। 1150 ईस्वी, वेरी गुड। इसके वक्ता कौन है? वशिष्ठ मुनि मैम। वशिष्ठ जी यहाँ पर बताए गए, ठीक है। इसमें कितने अध्याय हैं टोटल? 8 अध्याय मैम, हमें पढ़ने 6 अध्याय हैं। 8 अध्याय, 6 अध्याय पढ़ने, वेरी गुड। ज्ञानाख्यान कौन से हैं, कौन कौन से अध्याय हैं? अंतिम 4। अंतिम 4 है मैम। अंतिम 4 को ज्ञानाख्यान बोला गया है। योगाख्यान कौन से अध्याय हैं? प्रथम 4 मैम। प्रथम 4। टाइप करने की भी कोशिश करें आप लोग। नेक्स्ट मुझे बताएंगे,
यम नियम और आसन का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है? प्रथम अध्याय में मैम। प्रथम अध्याय में मिलता है। वेरी गुड, सभी के आंसर भी आ रहे हैं, रागनी, इच्छा जी का और उमेश जी का। नेक्स्ट मुझे बताएंगे प्राण जो है प्राण का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है? सेकंड में। हिमांशु जी का, ज्योति जी का, राधिका जी, प्रियंका जी, सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सेकंड अध्याय में मिलता है। मर्म स्थान हमें किस अध्याय में मिलते हैं? तृतीय अध्याय में मैम। तृतीय अध्याय में मिलते हैं। वेरी गुड। इस तरीके से आप फास्ट याद करेंगे और लिखेंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से लर्न होता रहेगा साथ के साथ। और आपका समाधि का वर्णन हमें किस में मिलता है? मैम छठे अध्याय में। फोर्थ अध्याय में मिलता है, चौथे अध्याय में मिलता है। राशि और ग्रहों का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? फिफ्थ अध्याय में हमें मिलता है। वेरी गुड। टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? 535 मैम। 535 श्लोकों की संख्या है। वेरी गुड। प्रत्याहार कितने प्रकार के हैं? 4 मैम। प्रत्याहार हमारा 4 प्रकार के बताए गए। और पूरे शरीर की माप कितनी है, कितने अंगुल बताई गई है? 96 अंगुल मैम। 96 अंगुल बताई गई है। प्राण का माप क्या बताया गया है? प्राण का माप 12 बताया गया है। कुंडली कितने लपेटे बताई गई है? 8 लपेटे। 8 लपेटे बताए गए। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 कर्म हैं? निवर्तक और प्रवर्तक कर्म बताए गए हैं। मैम ये प्राण और प्राण का माप दोनों अलग अलग बताए हैं ना? प्राण तो शायद 10 बताए हैं और प्राण का माप 12 अंगुल। हाँ, प्राण तो प्राण वायु की बात है और प्राण का माप जो नाक से हमारी श्वास निकलती है उसको प्राण का माप बोला गया। अभी आगे टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे माप क्या होता है, प्राण की माप। अभी लर्न करिए। वैसे जो श्वास हमारी निकल रही है, जैसे शरीर से हमारी जो श्वास निकलती है नाक से, उसे प्राण की माप बोला गया। और प्राण जो है वह प्राण वायु है। हमारे शरीर में जो 10 वायु हैं उनकी बात की गई है। निवर्तक, प्रवर्तक कर्म किन्हें कहा गया है? प्रवर्तक कर्म सकाम कर्म जो बंधन में डालते हैं उन्हें प्रवर्तक कर्म कहा गया है। निवर्तक कर्म निष्काम कर्म को कहा गया। चलिए, वेरी गुड। ज्ञान का स्वरूप क्या है? योग मैम। योग, अष्टांग योग। ज्ञान का स्वरूप हो गया अष्टांग योग आपका। ठीक है। शौच कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार के मैम। 2 प्रकार के। तप किसे कहा गया है? मैम कठोर चंद्रायण व्रत। कठोर चंद्रायण व्रत को तप कहा गया है। और वशिष्ठ जी किस ईश्वर की पूजा करते हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वेरी गुड। चलिए, यहीं पर हम क्वेश्चन आंसर को आज विराम देते हैं। मैम मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी अभी। लीव कर लीजिए।